हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 PSCB चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.1। मैं NCERT की बुक में से करवा रही हूँ। तो कई बच्चों की बुक में ये वाला चैप्टर 8 नंबर पे है, 7 पे है, शायद पता नहीं ऐसे कुछ है। तो जहाँ से मैं करवा रही हूँ वहाँ पे चैप्टर 4 है। तो आप चैप्टर का नेम देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सीरियल ऑर्डर में वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज़ द फिगर टू नेम। ये जो फिगर दी गई है इसे आपने देखना है और इसे देख के जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स आपने देने हैं। अगर सीरियल ऑर्डर गलत है बुक में चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये आपने देख लेना है। कईयों का क्वेश्चन आया 4th 5th नंबर पे होगा जो मैं फर्स्ट करवा रही हूँ। तो इसका ए पार्ट है 5 पॉइंट्स। सिर्फ पूछा गया है कि 5 पॉइंट बताइए। तो इसमें से हमने 5 जो फिगर दी गई है, डायग्राम दी गई है, इसमें से हमने 5 पॉइंट बताने हैं। तो आंसर पे मैंने लिख दिया O, B, E, C, D। आप डायग्राम में देख लीजिए कि देखो O पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, E पॉइंट है, D पॉइंट है। सिर्फ पॉइंट्स पूछे गए हैं तो सिर्फ पॉइंट्स ही आपने बताने हैं, ठीक है। बी पार्ट में पूछा गया है ए लाइन। ए लाइन मतलब एक लाइन बताओ। वैसे इसमें कितनी सारी लाइंस बनेंगी, बट आपने एक लाइन बतानी है। तो 2-3 मैं बीच में लिख दूंगी, आप कोई भी लिख सकते हो। आंसर में मैंने लिखा DE, ये डॉट और ये डॉट, DB, D और B, इस डॉट से लेके इस डॉट तक, ठीक। OE, OB। और भी बहुत सारी बन रही हैं, मैंने बस ये 4 लिख दी हैं। तो आप लिख सकते हो कोई भी। एक डॉट से दूसरी डॉट तक देखा ना आपने मैंने कौन सी लाइन लिखी है। C है 4 रेज। अब उन्होंने एग्जैक्टली पूछा है 4 रेज बतानी है आपको। मतलब एक साइड डॉट और एक साइड वो कोमा, वो क्या कहते हैं, ऐसे कॉलन सा बना हो, मतलब कोमा, और एक साइड से ऐसा बना हो, एरो बना हो, सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या बताना है, 4 रेज। तो आप देखिए मैंने आंसर में क्या लिखा, OE, OD, OB, OC। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने क्या किया है, सेंटर जो O पॉइंट है वहाँ से जिस साइड को एरोज हैं, इस लाइन में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, DE, मैंने OE, OD, OC, OB, देखो 4 के 4 ले लिए, ठीक है पॉइंट्स। डी पार्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स लिखनी है। तो मैं लिख रही हूँ DE, OE, OC, OB, OD, 5 होगी लाइन सेगमेंट्स। तो आप यहाँ से फिगर से देख सकते हैं लाइन सेगमेंट। अगर आपने स्टार्टिंग में लेसन को थॉरली देखा होगा तो आप देख सकते हो कि लेसन के स्टार्टिंग में पॉइंट की, लाइन की, रे की, लाइन सेगमेंट की, इन सभी की डेफिनेशंस दी होंगी कि लाइन किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी बात ये है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि एक्सरसाइज ये वाली मेरे को नहीं मिली, ये नहीं मिली। तो आपको मैं एक दिन इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊंगी कि आपने कैसे वीडियोस को सर्च करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given
ये फिगर, ठीक है। कहते कि नेम द लाइन गिवन, ये जो आपको ये डायग्राम दी गई है, फिगर दी गई है, इसे देखकर आपने 12 ऑल पॉसिबल कंडीशंस बतानी हैं जिससे वो आप लाइन बना सकते हो। लाइन एक सिंपल लाइन होती है ना। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम, 2 लेटर्स को एट अ टाइम चूज़ करना है। जैसे ए बी चूज़ कर लिया, फिर ए सी, ए डी, बी सी, बी ए, बी सी, ऐसे मतलब एक टाइम पे 2 लेटर्स को चूज़ करना है इसमें से। तो आपने 12 ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो लाइन बनाई। तो आंसर देखिए कैसे पॉइंट बनाए मैंने। पहले ए बी, ठीक है, पहले ए के साथ जितने हैं वो बनाएंगे, फिर ए सी, ए डी, ठीक, फिर आगे ए पॉइंट को छोड़ दिया, बी सी, बी डी, यहाँ तक ख़त्म। अगर आप ऐसे लाइन वाइज बनाओगे तो मिस्टेक्स कम होंगी। नेक्स्ट बी वाला भी ख़त्म हो गया पॉइंट, सी डी ये आ गया, अब ख़त्म हो गए। अब हम फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। बी ए बन गया, सी ए, सी बी, फिर डी ए, डी बी, डी सी, ठीक है। तो ऐसे 12 पॉइंट्स बन गए। 12 मतलब लाइंस बन गई हैं, 2-2 पॉइंट को जोड़ा है 1 टाइम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द फिगर टू नेम। फिर से आपको नीचे पार्ट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए, आपने आंसर बताने हैं। फिगर मैंने छोटी सी ही ड्रॉ की है, आप अपनी बुक से देख लेना, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होंगे सारे पॉइंट्स। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये ए पॉइंट है, ये सेंटर में बी पॉइंट है, उसके नीचे ये जो लाइन है यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये जो लाइन को क्रॉस कर रहा है ये ई, और यहाँ पे एफ पॉइंट है, ठीक है। आप अपनी बुक से देख लेना ध्यान से। यहाँ से वैसे मैं समझाने के लिए छोटी सी ही डायग्राम बनाई है। तो फर्दर इसके पार्ट्स देखते हैं। ए पार्ट में पूछा गया है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, वो लाइन बताओ जिसमें ई पॉइंट है। तो आप डायग्राम में देखिए, जो ई पॉइंट है ये वाला, ये कौन सी लाइन में आ रहा है। एक तो ये वाली लाइन में, ठीक है, इस लाइन में मतलब ए ई वाली लाइन में, और एक इस लाइन में आ रहा है, ये जो क्रॉस कर रही है। तो ये कौन सी लाइन है, एफ ई, ठीक है। तो ए ई और एफ ई, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमने दोनों पॉइंट्स बता दिए। वैसे मैं साथ में ये जो डायग्राम छोटी बनाई है, यहाँ से नहीं समझ आ रही तो मैं इसकी एक फ़ोटो अटैच कर दूँगी साथ में, तो वहाँ से आप देख लेना। बी पार्ट है लाइन पासिंग थ्रू ए, वो कौन सी लाइन है जिसमें से, वो कौन सी लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू ए में से पास कर रही है लाइन, वो कौन सी लाइन है जो ए में से पास कर रही है, ठीक है। तो देखिए कौन सी लाइन है, ए ई और डी ई। डायग्राम से ज़रूर देखिए, फिर आपको समझ लग जाएगा, लाइन का मीनिंग मैं साथ साथ समझा रही हूँ। अब आप फिर से डायग्राम देखिए। सी पार्ट में पूछा गया है लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ है जो पॉइंट, वो कौन सी लाइन के ऊपर है। तो लाइन देखिए सी ओ, या उसको उल्टा ओ सी भी बोल सकते हैं। अगर सी ओ लिख दोगे तो भी सही है, या ओ सी लिख दोगे तो भी सही है। डी पार्ट में है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले तो आपको पता होना चाहिए, कई बच्चों को तो पता होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। ऐसे करके जो क्रॉस करती हैं, जो बीच वाला पॉइंट आता है, ये जो लाइंस हैं क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। कहीं पे भी वो क्रॉस कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कि इस लाइन को यहाँ से कोई कट कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, या इस लाइन को यहाँ से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है, वो सारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपने डायग्राम पे देखो कि कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग है। डायग्राम देखिए, ए डी लाइन है जो, उसे सी ओ लाइन कट कर रही है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। एंड दूसरी है ए ई लाइन है जो, ठीक है,
उसे एफ ई लाइन है जो वो कट कर रही है। ठीक है, डायग्राम देखो साथ साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू, ए पार्ट में है, वन गिवन पॉइंट। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है उसमें से आप कितनी लाइंस को पास कर सकते हैं। तो रफ वर्क में मैं पहले आपको बता दूं, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, इसमें से आप कितनी लाइंस को पास कर सकते हैं। कितनी है, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस। जो हम लाइंस को गिन नहीं सकते उन लाइंस को कहा जाता है इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक। नेक्स्ट बी पार्ट में कहा गया है कि आप अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं तो उसमें से कितनी लाइंस क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, पास कर सकती, जैसे एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट गिवन है। ठीक, ये 2 पॉइंट्स गिवन है तो इन दोनों को अगर हमने टच करना है तो एक ही स्ट्रेट लाइन के साथ हम टच कर सकते हैं। तो आंसर में क्या आएगा, ओनली वन लाइन, एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, पास कर सकती है अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्वेश्चन 5 और 6 अभी तक रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 करवाऊंगी और मैं साथ में लाइन, रे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, इन सभी की डेफिनेशंस विद मीनिंग समझाऊंगी आपको। तो क्या पता होता है कि लाइन, ये सभी की डेफिनेशन आपको पेपर में आ जाए, तो वैसे भी आपको अगर वो पहले समझ आ गई तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, रे कौन सी होती है, लाइन सेगमेंट, लाइन, पॉइंट, ये सारे कौन से होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।